देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के सिग्नल आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी शुरुआत फ्लैट थी, लेकिन अब 45 अंकों की कमजोरी वहां से नजर आ रही। डाउ फ्यूचर्स 270 अंक नीचे है। नास्डैक फ्यूचर्स में भी तकरीबन 100 अंकों के आसपास की कमजोरी दिखाई दे रही। जापानीज मार्केट निके प्रेशर में है 370 अंकों की कमजोरी लेकर। और इस स्पेस में अभी तक जितने बाजार खुले हैं, क्योंकि याद रखिए ईस्टर मंडे है, कई बाजार आज बंद भी रहने वाले हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट में एक्शन दिख रहा है। अब $3400 के करीब पहुंचने की तैयारी सोने में है। चांदी में थोड़ा प्रेशर जरूर दिखा है। कच्चा तेल भी अब ऊपरी स्तरों से कुछ दबाव लेकर आता दिखाई दे रहा है। तो बीते हफ्ते एक लंबा वीकेंड था, क्या कुछ हुआ है अमेरिकी बाजारों में, इस हफ्ते के लिए कौन से महत्वपूर्ण डेटा और ट्रिगर निकल कर आ रहे हैं। आइए, पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे करते हैं बातचीत। पूजा, मॉर्निंग एक लंबे वीकेंड के बाद हम लौट रहे हैं, लेकिन काफी कुछ हुआ भी है बीते हफ्ते और ओवर द वीकेंड। क्या कुछ हुआ है बताएं। बिल्कुल, तो लॉन्ग वीकेंड का माहौल था, तो ऐसे में हमने देखा कि गुरुवार के संकेत पहले आपके सामने रख देते हैं। और आज भी जैसा कि आपने बताया कि ईस्टर मंडे है, तो उसके चलते भी यूके और यूरोप के काफ़ी सारे बाजार बंद रहेंगे। और इस बीच ट्रेड वॉर की चिंता कहीं ना कहीं बनी हुई है अभी भी। उसके चलते हम देख रहे हैं कि अब चीन की तरफ से हम देख रहे हैं कि ट्रेड वॉर, अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर का तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका में चीन के उत्पादों पर बढ़े टैरिफ से अभी भी असमंजस बरकरार है। हालांकि कुछ बहुत बड़े अपडेट्स नहीं आए हैं, लेकिन अभी भी टेंशन बनी हुई है ग्लोबल मार्केट में। इस वजह से हम देख रहे हैं कि मेटल्स में कमजोरी, अगर कमोडिटी अपडेट ले तो गुरुवार के दिन हमने देखा कि शुक्रवार को तो खैर दुनिया भर के बाजार बंद थे। गुरुवार को अमेरिकी बाजार में हमने देखा कि तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। और आज भी जो संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े कमजोरी के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार के दिन डाउ जोन्स में करीब करीब 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट थी। नास्डैक भी हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। और S&P 500 ये एकमात्र इंडेक्स था जो कि हल्के हरे निशान में बंद हुआ। लेकिन तीनों ही इंडाइसेस में हमने देखा कि कमजोरी बनी हुई थी। और जैसा कि हमने बताया कि ट्रेड वॉर को लेकर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो उसी का असर हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिला। हालांकि जापान के साथ जो टैरिफ के मोर्चे पर ट्रंप ने थोड़ा संतोष जताया है और उन्होंने ये भी कहा कि काफी सारे देशों के साथ डील्स पर बातचीत करना शुरू भी हो चुकी है। आज हम देखेंगे कि इंडिया में भी यूएस के बड़े जो फैसले हैं इस ट्रेड डील को लेकर, उस पर भी कुछ फैसला यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा। हालांकि फेड चेयर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की तनातनी अभी भी बनी हुई है। और ट्रंप ने कहा कि टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका की चीन से बातचीत लगातार आगे भी जारी रहेगी। तो ये कुछ तमाम अपडेट्स आए हैं ग्लोबली, और हम देख रहे हैं इन सबको देखते हुए ट्रेड वॉर की चिंता भी बनी हुई है। इन सबको देखते हुए अभी भी डाउ फ्यूचर्स जो है वो हल्की कमजोरी के संकेत देख रहे हैं। और एशियाई बाजारों की जो चाल है वो भी हल्की मिलीजुली यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवर द वीकेंड काफी सारी खबरें आई हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट ग्लोबल फ्रंट पर देखने को मिले हैं। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आज हमारे मार्केट इसे कैसे सोकअप करते हैं, और ऑफ कोर्स ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। थैंक यू पूजा पूरी डिटेल के लिए। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे, और इस मार्केट में आपको कहाँ कमाई का मौका मिलेगा।